8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। देखिए, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहला, ABCD एक वर्ग है और दूसरा इसमें प्रूफ करना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि एक आयत हमें दिया हुआ है ABCD जिसमें AC जो विकर्ण है वो दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है और हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो आयत है वो एक वर्ग है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा रहा फिगर। ABCD क्या है, एक आयत है। ठीक है, और जो AC विकर्ण है वो कोण A को और C को दोनों को समद्विभाजित करती है, तो ये भी हमने लिख लिया। और आगे हमें प्रूफ करना है ABCD एक वर्ग है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो दिया है ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है। और क्या है, विकर्ण AC और विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करती है। कोण C को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करता है। तो जब विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वैल्यू BAC का होगा वो इक्वल हो जाएगा DAC के। ठीक है, यानी कि BAC इक्वल हो जाएगा DAC के। ठीक है, क्यों, क्योंकि AC इसको समद्विभाजित करा, दो बराबर भाग में कट रहा है। और फिर एक हो जाएगा हमारा BCA इक्वल हो जाएगा DCA के, यानी कि BCA इक्वल हो जाएगा DCA के, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये इतना हमें दिया है क्वेश्चन में ही। अब क्या हमें सिद्ध करना है, तो ये हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आइए देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहला इसमें हमें प्रूफ करना है, पहला क्या प्रूफ करना है, ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ठीक है, और इसी में दूसरा हमें प्रूफ करना है, दूसरा नंबर पे हमें प्रूफ करना है कि विकर्ण BD कोण B तथा C को समद्विभाजित करता है। कोण B तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम प्रमाण में, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें करना क्या है, इसे हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, प्रमाण में हम सबसे पहला वाला प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है हमको, ABCD एक वर्ग है, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम प्रूफ अपना कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें होगा, ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि हमको ABCD क्या है, एक आयत दिया हुआ है। तो आयत ABCD में हमें क्या पता, यानी कि जो ABCD एक आयत है उसमें क्या होगा, यानी कि ये जो AB साइड है वो बराबर होगा DC के और AD जो होगा वो बराबर होगा BC के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB जो होगा वो बराबर होगा DC के और AD जो होगा वो बराबर होगा BC के। ठीक है, और इस पूरे इन दोनों को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद से हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री की, यानी कि सारे कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ एक चीज़ और हम लिख लेते हैं, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D, ये सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि आयत में सभी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का।
ठीक है। तो यहाँ हम अगर ले लें कोण ए जो है वो बराबर है कोण सी के, ठीक है, होगा क्योंकि दोनों के दोनों कितने हैं 90 डिग्री के। तो कोण ए और कोण सी दोनों बराबर हैं, दोनों का अब हम हाफ कर लेते हैं, यानी दोनों साइड 1/2 से गुणा कर देंगे तो हाफ एंगल ए और हाफ एंगल सी ये दोनों इक्वल हो गए। कोण ए का आधा हम करें, अगर कोण हमारा ए ये जो है इसको हम आधा आधा करें तो कोण ए की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो इस कोण की जगह पे हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी। उसी तरह कोण सी का जब हम आधा करेंगे तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी ए। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। देखिए चित्र में कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण बी सी ए के, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। और चूंकि हम जानते हैं, प्रमेय पढ़े हैं कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि जो बी ए सी है वो बी सी ए के बराबर है। अतः बी सी जो होगा वो बराबर होगा ए बी के। किस बेस पे होगा इसे हम लिख लेते हैं, तो बी सी जो होगा वो ए बी के बराबर हो, यहाँ लिख लेते हैं समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी, बराबर। इसे हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। इसी तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे इसी प्रकार से। फिर कोण ए का आधा अगर हम बात करें, कोण ए का आधा क्या हो जाएगा, तो देखिए कोण ए का आधा ये भी होगा डी ए सी, और दूसरा हो जाएगा देखिए डी ए सी तथा डी सी ए, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा कोण डी सी ए के। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो डी ए सी, तो कोण जो हमारा डी ए सी है, देखिए यहाँ पे डी ए सी, ये कोण इसकी सम्मुख भुजा क्या है डी सी, और कोण डी सी ए यानी इस वाले कोण की सम्मुख भुजा क्या है ए डी। तो डी सी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भुजा डी सी बराबर हो जाएगा ए डी के, ठीक है। ये भी क्या होगा, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण 1 2 3 हो गया। अब यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 2 3 से, यानी समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से। तो हमें क्या मिला समीकरण 1 2 3 से, यानी कि ए बी किसके बराबर है, डी सी के। और यहाँ पे हमारा ए बी किसके बराबर है, देखिए यहाँ ए बी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। और ए बी डी सी के बराबर है, और यहाँ ए बी बी सी के बराबर है, यहाँ डी सी ए डी के बराबर है। यानी कि समीकरण 1 2 3 से हमें मिला ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हो गई। जब सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का है और बराबर है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा पहला प्रूफ है, ठीक है। यानी कि जो पहला हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या कहा गया था कि विकर्ण जो बी डी है वो कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करती है, ठीक है। विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करती है, ठीक है। आइए उसे करते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा में हमें क्या प्रूफ करना है कि विकर्ण बी डी जो है वो कोण बी और डी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या ज्ञात है और क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है क्या है, तो दिया है हमें ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें दिया है, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी ये सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। यानी कि ए बी बराबर होगा डी सी के तथा
AD बराबर होगा BC के। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमको, ऊपर हम लिख चुके हैं, सीधा हम आते हैं प्रमाण में। कैसे हमें प्रूफ करना है, तो आइए, तो हमको सीधा दो त्रिभुज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CCDB में, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज BCA में। ठीक है, BAD तथा त्रिभुज BCA में, तो जब हम BAD ले रहे हैं तो इसमें कि AB भुजा जो होगी वो BCA के DC भुजा के बराबर, तो यहाँ हम ले लेते हैं कि AB भुजा हमारी बराबर है, BCD में बराबर है, AB भुजा बराबर है DC के। ठीक है, और BD दोनों में क्या है, कॉमन है, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है, और AD बराबर है हमारा, AD बराबर है BC के। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेने में गलती होगा, DAB कर लेते हैं, DAB। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ AB जो होगा वो बराबर है हमारा DC के, और AD बराबर है हमारा BC के। ठीक है, और BD बराबर है BD के, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, ये भी हमको दिया है, ये हमें दिया है, और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो तीनों साइडें बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम, किस बेस पे, यानी कि त्रिभुज DAB जो हो गया ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BCD के, साइड साइड साइड। ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम, जैसे त्रिभुज सर्वांग सम हो गया साइड 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 से, तो हम एंगल को बराबर कर लेते हैं, यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके, तथा ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके, बाई CPCT। तो हम कर लेते हैं कोण ABD बराबर कोण CBD के, तथा कोण ADB बराबर कोण CDB बाय CPCT। ठीक है, तो जब ये कोण आपस में बराबर हो गए, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः जो ADB है वो किसका हाफ है, अगर ADB की हम बात करें, ADB और CDB ये दोनों आधे हैं कोण D के, और ये दोनों कोण B के आधा है, तो हम लिख देते हैं अतः विकर्ण BD, तो लिख लेते हैं अतः सिद्ध होता है कि विकर्ण BD कोण B तथा कोण B तथा कोण C को, कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। अब हम आते हैं अपना